हेलो बच्चों, सेकेंड रोड मैप में आपका स्वागत है। देखिए, रोड मैप के थ्रू मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस याद दिलवा दूंगा। चलिए तो स्टार्ट करें। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आज के इस लेक्चर में एसिटल्डिहाइड यानी इथेनॉल से स्टार्ट करेंगे और वन बाय वन सारी रिएक्शंस, ये जितने भी नंबर हैं अप टू 31 सभी प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इथेनॉल को रिएक्ट करवा रहे हैं NaBH4। ये आपका है सोडियम बोरोहाइड्राइड, जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कैसा होता है बच्चों? रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या करेगा? ये आपका जो CHO ग्रुप होता है, एल्डिहाइडिक ग्रुप, इसको रिड्यूस करता है प्राइमरी अल्कोहल में। CHO ग्रुप को रिड्यूस करता है प्राइमरी अल्कोहल में। तो हम देखो कैसे लिखेंगे, CH3 और इसको लिखेंगे CH2OH। ये रहेगा आपका पहला प्रोडक्ट। ये रहा, CH2OH में बदलेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लगता है और एक हाइड्रोजन यहाँ, तो जिससे बनेगा CH2OH। ठीक है, तो ये इथेनॉल बना। ठीक है, सॉरी इथेनॉल। तो ये इथेनॉल को फर्दर रिएक्ट करना PCl5 से और एसिडिक मीडियम मतलब एसिड से। तो जब PCl5 से रिएक्ट करते हो तो यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, OH की जगह Cl आ जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और ये आपका प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे। ठीक, उसके बाद देखिए, इस इथेनॉल में जब हम एसिड डालते हैं तो आपको पता है एसिड से इसका डिहाइड्रेशन होता है। क्या होता है? डिहाइड्रेशन। ये OH यहाँ से हटाना है और H यहाँ से। तो प्रीवियस आपने रोड मैप में ये रिएक्शन बहुत अच्छे से सीखी होगी, और आपने अगर पहला रोड मैप नहीं देखा बच्चों तो आप लोग जरूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, बहुत अच्छे से चेक करें ताकि रिएक्शंस याद हो जाएं। उसके बाद देखो, उसके बाद ये हम अगर 13 प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करें तो ये इथेनॉल है, सॉरी इथेन क्लोराइड या इथाइल क्लोराइड बोल सकते हैं। ठीक है, क्लोरोइथेन या इथाइल क्लोराइड। सो इसमें जब अमोनिया से रिएक्शन करेंगे तो अमोनिया का H और यहाँ से Cl एलिमिनेट होगा। ये देखिए, ठीक, यहाँ से H और यहाँ से Cl। तो आपका जो 13 प्रोडक्ट है बच्चों वो क्या बनेगा? आइडेंटिफाई करो, कौन सा कंपाउंड है ये? यस, अमाइन। और कौन सा अमाइन है ये प्राइमरी अमाइन है। ठीक है, ठीक, इथाइल अमाइन भी बोल सकते हैं और इथेन अमाइन भी। ठीक, तो इस तरीके से ये आपका आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट है। अब देखिए, इसकी रिएक्शन हम CH3Cl से करवा रहे हैं तो कुछ इसी टाइप की रिएक्शन है ये। यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl, ये एलिमिनेट होगा। ठीक, फिर से आप चेक कीजिए और 22 जो आपका प्रोडक्ट है यहाँ पे वो फिर से अमाइन बनेगा, लेकिन ध्यान से देखिएगा ये बनेगा आपका सेकेंडरी अमाइन। कौन सा अमाइन बनेगा बच्चों? सेकेंडरी। एक H यहाँ से कम कर दिया हमने और यहाँ से Cl हटा करके क्या इसको सीधे ही जोड़ देंगे। ठीक, तो ये आपका सेकेंडरी अमाइन आपका ये वाला प्रोडक्ट रहेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हुआ। अब आगे चलते हैं, ये वाली रिएक्शन को पूरा करते हैं। ये पूरा 14th और 23 आइडेंटिफाई करते हैं। भाई 14th वाला तो सिंपल है, जिसमें एडिशन रिएक्शन होगा। तो दोनों क्लोरीन आप क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ये सिंपल एडिशन रिएक्शंस हैं। ठीक है, अब 2 इक्विवेलेंट जब अल्कोहलिक KOH ऐड करेंगे तो आपको याद होगा कि इसमें आपका ये देखिए क्या बनेगा? इथाइन। ठीक है, HCl 2 बार आपको हटाने, यहाँ से क्या रिमूव करता है? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करेगा, 2 HCl हटाएगा तो क्या बना? इथाइन। हालांकि आगे अगर इथाइन की रिएक्शन देखें, यहाँ पे स्पेस है थोड़ा सा, तो आपको पता है कि जो आपके जो अल्काइन है ये एसिडिक नेचर की होती है। ये आपके जो H+ है, यहाँ पे जो H लगे हैं ये एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। तो अगर मैं 1 इक्विवेलेंट सोडियम एटम डालता हूँ, 1 इक्विवेलेंट, तो ये प्रोडक्ट बनेगा हमारा कुछ इस तरीके से और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अगर 2 इक्विवेलेंट सोडियम एटम डालते हो तो दो तरफ इसका सब्स्टिट्यूशन होगा, यहाँ पे भी और इस साइड भी। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये जो सॉल्ट बनता है ना अल्काइन का, ये हम कई प्रोडक्ट और कन्वर्जन्स के लिए यूज कर सकते हैं, जिनमें हमें ट्रिपल बॉन्ड जनरली अल्काइन के डेरिवेटिव बनाने में बहुत काम आती है रिएक्शन। अच्छा, अब हम इस सेकेंड पार्ट को करते हैं। भाई टॉलेंस रिएजेंट अगर आप डालते हो तो आपको पता है एल्डिहाइड्स किस में ऑक्सीडाइज होते हैं? कार्बोक्सिलेट आयन में। और सिल्वर मिरर जो है ना कहीं फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मैंने लिखा हुआ है तो इसका मेजर जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिल्वर मिरर है। ठीक है, लेकिन सिल्वर मिरर के साथ ही आगे की रिएक्शंस नहीं है। तो यहाँ पे जो इसका मेजर प्रोडक्ट होगा वो आपका होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एसिडिफाइड भी किया हुआ है तो पहले से कार्बोक्सिलेट आयन मिलेंगे और एसिडिफाइड करने पर वो आयन जो है वो एसिड में बदल जाएंगे। तो ये इसका प्रोडक्ट। क्लियर? अच्छा, अब देखो इसको जब ट्रीट करेंगे थायोनाइल क्लोराइड से
तो थायोनाइल क्लोराइड का काम होता है OH को सब्स्टिट्यूट करके क्लोरीन दे देना। तो जो आपका कार्बोक्सिलिक में OH है ना, उसकी जगह आपको क्या मिल जाएगा, Cl, और ये आपका प्रोडक्ट बनेगा एसिड क्लोराइड। क्या बनेगा, एसिड क्लोराइड। ठीक है, अब इस एसिड क्लोराइड को रिएक्ट करवाओ अमोनिया से, तो आपको पता है सेम रिएक्शन जैसे ऊपर आपने देखा, H यहाँ से और एक Cl हटाइए और देखिए कि एसिड क्लोराइड अमोनिया के साथ कौन सा प्रोडक्ट बनाता है। सोचो, सोच लिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो आपने बिल्कुल सही सोचा है, यहाँ पे बनेगा अमाइड। क्या बनेगा, अमाइड। ये देखिए, ये देखिए, ये बनेगा आपका अमाइड। ठीक है, अमाइड। अब अमाइड को रिएक्ट करना है रिड्यूसिंग एजेंट से, वो भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से, और फिर नीचे भी कुछ रिएक्शंस हैं। तो सबसे पहले 24th आइडेंटिफाई करते हैं। तो जब आप स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से इसको रिड्यूस करोगे तो ये जो CO ग्रुप है ना, ये जो आपका CO ग्रुप है, ये कंप्लीटली रिड्यूस हो जाता है। कंप्लीटली रिड्यूस हो करके ये CH2 यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। जरा प्रोडक्ट लिख देता हूँ, फिर आप मैच कीजिएगा। ठीक है, ये देखो, ये देखो, आइडेंटिफाई करो। ये जो CO ग्रुप है ये किस में बदल जाएगा, CH2 में। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 ऐड होंगे और ऑक्सीजन एलिमिनेट होगा। सो ये रिडक्शन प्रोसेस हुआ। ठीक, ये क्या हुआ बच्चों, रिडक्शन प्रोसेस हुआ। और इसके बाद ये वाली रिएक्शन इसके लिए तो वैलिड नहीं होगी भाई, तो यहाँ पे ये गलती है, क्योंकि जो CO ग्रुप है, CO ग्रुप, ये वाली हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन का रिएजेंट दिया हुआ है, तो इसके साथ इसकी डायरेक्ट रिएक्शन हो सकती है, बट इससे नहीं होगी। तो इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन को इससे ऐसे कनेक्ट किया जा सकता है। ये देखिए, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। यहाँ पे हम डाल सकते हैं Br2KOH। तो इसका मतलब हुआ कि ये प्रोडक्ट बनेगा हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन वाला। ठीक है, अच्छा, साथ ही साथ अगर आप अमाइड को इससे रिएक्ट करें CH3Cl से, तो इस दौरान क्या बनेगा, बिल्कुल एक Cl यहाँ से, H यहाँ से, तो फिर से देखो वही सिस्टम, सब कुछ वही। तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3CONHCH3। ये है आपका सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। कौन सा, ये सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। क्या बच्चों, सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। ध्यान से देखो, ये सिंपल अमाइड था, और इस सिंपल अमाइड में यहाँ पे अगर मुझे कोई अल्काइल चेंज चाहिए तो मैं क्या करूँगा, जो भी अल्काइल चेंज चाहिए उसी का अल्काइल हैलाइड से यहाँ पे रिएक्शन कराऊंगा, तो अपने आप मुझे सब्स्टिट्यूटेड अमाइड देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर मुझे मान लो 2 अल्काइल चेंज चाहिए, एक H हटा के एक और अल्काइल चेंज चाहिए, तो यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट्स आप यूज़ कर सकते हो अल्काइल हैलाइड के। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए आपके पहले 2 पार्ट। अच्छे से कॉपी निकाल लें और कॉपी में बहुत अच्छे से नोट्स बनाएं, ताकि धीरे धीरे रिएक्शंस को याद हो जाए। अपने आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको चीज़ें उतनी ज़्यादा याद होंगी। और ऑर्गेनिक रिएक्शंस आपको ध्यान रखनी ही पड़ेंगी बच्चों। कोई फॉर्मूला नहीं है कि कोई फॉर्मूला लगाया और याद हो जाएंगे, नहीं बच्चों, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब ये जो आपका इथेनॉल है, अब हम इसको रिएक्ट करने वाले हैं किससे, इस वाले रिएजेंट से, और थर्ड प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करते हैं। तो भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एडिशन रिएक्शन देता है, तो इसमें जो ये, अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं आपके लिए, तो आपको ये वाली बात पता है ना, ये कुछ ऐसे, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो अल्काइल चेन है वो इस कार्बन पे जाके जुड़ती है और MgBr यहाँ पे, तो हाइड्रोलिसिस के बाद ये आपका प्रोडक्ट बनाता है अल्कोहल। ठीक, आपको याद होगा ये OH में बदल जाएगा और यहाँ पे इस कार्बन पे एक चेन आएगी जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देगा और 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। भाई कौन सा बनता है बच्चों, कौन सा बनता है इस केस में, यस, एल्डिहाइड जो होते हैं बच्चों, वो एल्डिहाइड्स जो आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हमेशा 2 डिग्री अल्कोहल बनाते हैं। लेकिन सिर्फ एक ऐसा एल्डिहाइड है जो 2 डिग्री नहीं बनाता, वो एक कार्बन का एल्डिहाइड, उसको छोड़ करके। ठीक, चलो ये हमारा बना प्रोपेन 2-ऑल। अब इसकी रिएक्शन करते हैं ये वाली। तो कॉपर 573, इसके अलावा PCC, इसके अलावा CrO3, इन सब का एक जैसा काम होता है, इन सब का एक जैसा काम होता है। आपका जो अल्कोहल है उसे ऑक्सीडाइज करना, मतलब डिहाइड्रोजनेट करके 2 हाइड्रोजन हटाता है, एक तो ये OH वाला H और एक उसके अल्फा कार्बन वाला। तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट आएगा बच्चों, ध्यान से देखिए, आपका प्रोडक्ट आएगा ये वाली कीटोन। ध्यान से देखो, एक H हटा, एक H हटा, और ये प्रोडक्ट मैंने डब्बे में डाल दिया। ठीक, इस तरीके से।
ठीक। अच्छा, अब उसके बाद देखो ये जो कीटोन है इसको ऑक्सीडाइज करना है। अगर ऑक्सीजन इस तरीके से लिखी हुई है नेसेंट ऑक्सीजन, तो ध्यान देना कि इसका मतलब ऑक्सीडेशन, और कीटोन के ऑक्सीडेशन से दो प्रोडक्ट होते हैं। देखो बीच में मैंने प्लस लगा रखा है, ठीक है, इसका मतलब कीटोन का ऑक्सीडेशन करेंगे और दो प्रोडक्ट मिलेंगे। तो भाई कीटोन का ऑक्सीडेशन जब करेंगे तो या तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा या ये वाला। तो क्योंकि ये सिमेट्रिकल कीटोन है तो कोई सा भी बॉन्ड ब्रेक कर दें तो एक तरफ बनेगा 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन का ऑक्सीडेशन करते हैं वो भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, तो एक तरफ बनेगा 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड और एक तरफ बनेगा आपका 1 कार्बन वाला। ठीक है, तो मैं 1 कार्बन वाला उधर लिख रहा हूँ, वो इसलिए लिख रहा हूँ भाई क्योंकि जो यहाँ वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है ना वो कहीं ना कहीं टॉलरेंस टेस्ट भी दे रहा है, यहाँ वाला कार्बोक्सिलिक टॉलरेंस टेस्ट दे रहा है। तो टॉलरेंस टेस्ट इन दोनों में से फॉर्मिक एसिड देता है, ये वाला कार्बोक्सिलिक नहीं। ठीक है, आपने वैसे याद किया होगा एल्डिहाइड्स जो है वो आपके टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट देते हैं, लेकिन एक केस ऐसा भी है कार्बोक्सिलिक का से 1 कार्बन का कार्बोक्सिलिक जो टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट देता है। तो जब टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट देगा तो कहीं ना कहीं आपको याद होगा कि इसमें क्या बनेगा, ये आपका सिल्वर मिरर फॉर्म करेगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं सिल्वर मिरर फॉर्म करेगा और CO2 H2O ये आपके बाई प्रोडक्ट्स होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे हम मेन प्रोडक्ट लिखेंगे, मेन पार्ट। उसके बाद अगर हम देखें तो ये वाला हिस्सा करना है, इसको डब्बे में डाल देते हैं ताकि हाईलाइटेड रहे, सारे पार्ट्स ठीक चल रहे हैं, बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये वाला देखो 2 डिग्री अल्कोहल को एसिडिफाइड कर रहे हो। एसिडिफाइड मतलब अल्कोहल में जब भी एसिड डालोगे तो एक ही चीज़ समझना, पानी निकलेगा मतलब डिहाइड्रेशन। तो जब OH यहाँ से हटेगा तो किसी भी एक साइड से आप बीटा एलिमिनेशन कर सकते हैं और आपका जो प्रोडक्ट आएगा बच्चों वो ये एल्कीन बनेगा। ये वाली एल्कीन हमने बना दी। ठीक है, अब इस एल्कीन का देखो क्या हो रहा है, ओजोनोलिसिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ओजोनोलिसिस। तो ओजोनोलिसिस आपको बहुत अच्छे से आता है। ठीक, कि ओजोनोलिसिस जब भी करना हो तो आप ये डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन, जो डबल बॉन्ड है ना उसको हटा करके दोनों कार्बन को एक एक ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दो, आपका काम हो गया। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक कार्बन प्रोवाइड कर दे रहा हूँ कुछ इस तरीके से, CH3 मतलब एक एक ऑक्सीजन देना दोनों को। एक तो ये बनेगा और एक तरफ बनेगा ये देखो 2 प्रोडक्ट बनेंगे इसके ओजोनोलिसिस से। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, जब भी ओजोनोलिसिस करते हैं तो डबल बॉन्ड जो होता है उसको तोड़ना है और दोनों कार्बन को एक एक ऑक्सीजन दे देना है। इससे क्या हो जाएगा, आपका रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट बन जाएगा। एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, कीटोन भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपकी एल्कीन का नेचर क्या है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो मेरे 2 प्रोडक्ट हैं। अब इधर वाले प्रोडक्ट की बात मतलब अगर हम देखें, ये पहले इसके लिए कर देते हैं, ठीक है, जो आगे चल रहा है, और फिर इसके लिए कर देते हैं। ठीक है, हालांकि ये वाला जो है प्रोसेस बहुत आगे तक गया हुआ है, ठीक, जबकि ये वाला प्रोसेस सिर्फ यहीं पे रुक गया है। तो ये वाला जो फॉर्मेल्डिहाइड है बेस के साथ, इसमें अल्फा हाइड्रोजन आइटम नहीं है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन आइटम नहीं है, तो बेस के साथ ये देगा कौन सी रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन देगा बच्चे, यस, कैनिज़ारो रिएक्शन देगा। कौन सी रिएक्शन, कैनिज़ारो रिएक्शन। ठीक, तो कैनिज़ारो में सेल्फ ऑक्सीडेशन और सेल्फ रिडक्शन होता है। तो एक बार आप इसे सेल्फ रिड्यूस कर दें, एक कार्बन का रिड्यूस प्रोडक्ट, और एक बार इसे क्या कर दें, ऑक्सीडाइज। ठीक, सिंपल, एक कार्बन का। और बाई चांस अगर आप इसको इधर लिख देते और इसको इधर लिखते, तो ये जब मैं अगर इधर लिखता तो आपको याद है कौन सी रिएक्शन हो सकती थी उधर बेस के साथ, कौन, अल्फा कार्बन है इसमें, तो कौन सी पॉसिबल रिएक्शन थी, तब आपकी थी एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, अच्छा, एल्डोल कंडेंसेशन का पार्ट कहीं ना कहीं यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, इसलिए मैंने उस साइड फॉर्मेल्डिहाइड लिखा हुआ है। ठीक, अच्छा, तो ये वाली रिएक्शन अब पूरी करते हैं। ये रहा मेरा प्रोडक्ट, इसको बॉक्स में डालो पहले, यहाँ का प्रोडक्ट ये, और ठीक, यहाँ तक लॉक कर लिया सबने। अब वो वाला पार्ट करते हैं पहले। सो HCN से रिएक्शन करनी है, तो मैं आपको इसका हिंट देता हूँ। ये जो CO ग्रुप होता है ना एल्डिहाइड और कीटोन में, ये एडिटिव, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। तो जैसे ये मान लो ये HCN है, तो यहाँ पे जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा ये झट से आकर के इस कार्बन पे क्या करता है, अटैक करता है, ऐड हो जाता है। तो CN तो इस कार्बन पे आएगा और H कहाँ जाएगा, इस ऑक्सीजन पे। तो मतलब अगर मेरे से 28th प्रोडक्ट आप लिखने के लिए कहते हो तो ये कुछ ऐसा आएगा, ये OH हो जाएगा। ठीक, C के साथ उसका अपना H रहेगा और यहाँ पे एक CN आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक
CN आ जाएगा। ठीक, चलिए अब देखो आगे कहानी क्या कह रही है भाई, पानी डालना है, हाइड्रोलाइज करना है। अब कंप्लीट यहाँ पे क्या करो, जब पार्शियल नहीं लिखा होता तो आपको याद है कौन सा करना होता है, कंप्लीट। तो जैसे ही आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस इसका करोगे तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा ये वाला, चेक कर लो। ये जो CN ग्रुप है पूरा का पूरा क्या करना, कंप्लीटली COH में बदल देना। तो यहाँ तक आपने सीखा कि कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक। अब इसको जब हीट किया तो जब हीट करोगे तो वाटर लॉस करना होता है आपको, ठीक है, हीट करोगे तो वाटर लॉस करना है। ठीक, तो यहाँ पे आपका OH है तो चांसेस हैं वाटर लॉस होने के, और इस बार अल्फा कार्बन इसके लिए ये वाला है, ठीक है, ये अल्फा, तो बीटा यहाँ से हटेगा, बीटा हाइड्रोजन इधर है उधर नहीं है, तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों 30 वाला वो रहेगा CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड H, इस तरीके से ये यहाँ पे CH रहेगा। ठीक, ये वाला प्रोडक्ट CH2 डबल बॉन्ड CH COOH। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं इस साइड और ये हुआ खत्म। ये वाला जो एल्डिहाइड है बच्चों, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब अगर बेस से रिएक्शन हो रही है तो आप समझ जाइएगा, बेस से रिएक्शन अगर हो रही है तो देखो एक और तरीका है यहाँ पहचानने का, क्योंकि देखो अल्फा हाइड्रोजन अगर है तो और NaOH लिखा है तो एल्डोल कंडेंसेशन, और यहाँ पे जो कैनिजारो की रिएक्शन की बात करते हैं तो अल्फा हाइड्रोजन आइटम नहीं होता, साथ ही साथ यहाँ पे 50% KOH ऐसे करके भी या 50% NaOH भी लिखा होता है कई रिएक्शंस में, तो उससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जबकि ऐसा इसमें नहीं, इसमें डाइल्यूटेड लिखा होगा मोस्टली। तो अब मैं यहाँ पे ये वाला अगर आइडेंटिफाई कराऊँ तो आपको पता है इसके 2 मोल्स पार्टिसिपेट करते हैं। ये आपकी कौन सी रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन में 2 मोल्स पार्टिसिपेट करते हैं, और जैसा कि मैंने आपको सिखाया था एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं कि एक मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन एटम निकल करके दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन पे आके जुड़ जाता है। ठीक, तो कुछ अगर मैं आपको सिखाऊं तो यहाँ पे यहाँ बता देता हूँ, ऐसे करके सीखा था हमने। ये एल्डिहाइड मैंने 2 बार लिखे, ठीक, एक का अल्फा हाइड्रोजन एटम निकाल के भाई तुम्हें दूसरे के ऑक्सीजन पे लगाना और इनको आपस में, इन दोनों कार्बन को आपस में जोड़ देना, तो आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन आगे अगर बात करें हीट की तो आपको पता है लॉस ऑफ वाटर लॉस कर दें और आपका आंसर आ गया। तो वाटर जब लॉस करेंगे तो फिर ध्यान रखना मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, वो एल्कीन जिस पे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है जो उसे स्टेबलाइज करने के लिए, तो ये CH और ये रहेगा CH। देखिए ये इसका प्रोडक्ट है, ये या यूं कहें तो डबल बॉन्ड के दोनों तरफ अल्काइल चेन होनी चाहिए, वो एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होती है। ठीक है यहाँ तक। अब उसके बाद यहाँ पे था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या था बच्चों, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो रिड्यूसिंग एजेंट है, कंप्लीटली आप इसे रिड्यूस कर दें, पूरा का पूरा रिड्यूस कर दें, ये डबल बॉन्ड भी कंप्लीटली रिड्यूस कर दें और CHO ग्रुप को भी कंप्लीटली रिड्यूस कर दें, जो कि आपका प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। लास्ट केस करें बच्चों, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन हो रही है जिंक अमलगम प्लस HCl या गिवन HCl। तो इस वाले केस की अगर बात करें तो ये आपका क्लीमेंशन रिडक्शन है। कौन सी रिएक्शन है ये, क्लीमेंशन रिडक्शन। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, ये जो CO ग्रुप होता है ना, ये पूरा का पूरा CO ग्रुप को किस में बदल देता है, इस रिएक्शन में किस में बदल देता है भाई, CH2 में। तो ऐसे केस में ये जो आपका 5वां प्रोडक्ट है, ये कुछ देखो, ये तो एज इट इज रहेगा, इस CO ग्रुप को CH2 में और एक H तो पहले से ही है उस पर, तो टोटल ये हो जाएंगे 3 हाइड्रोजन उसके ऊपर, और ये इसका प्रोडक्ट। फिर आगे तो क्लोरीनेशन है, वो तो आप सब लोग जानते हैं, फटाफट इसको कर दीजिए। ये रहेगा अल्काइल हैलाइड। हाँ बच्चों, तो अगला आप आइडेंटिफाई करते हैं 21 प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करते हैं और देखते हैं रिएक्शन। भाई रिएक्शन है क्लोरोइथेन और क्लोरोबेंजीन के बीच, और यहाँ पे भाई थोड़ा सा इसको ठीक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे AlCl3 नहीं आएगा, यहाँ पे सोडियम के साथ रिएक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, कंडीशन ठीक करनी पड़ेगी। या फिर अगर
मैं यहाँ पे AlCl3 लिखता हूँ तो मुझे यहाँ पे सिर्फ बेंजीन लेना पड़ेगा, सिर्फ बेंजीन लेना पड़ेगा, तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। बट मैं यहाँ पे वुड्स फिटिक रिएक्शन का एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे देखा जाए तो सोडियम ये 2 क्लोरीन को लेकर के NaCl बनाएगा, 2 मोल सोडियम, और उसके बाद आपका जो ये प्रोडक्ट है यानी कि अल्काइल हैलाइड, और ये यहाँ से चेन इसके ऊपर जाके अटैच हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से आपको ये आंसर मिलेगा इथाइल बेंजीन। क्लियर बच्चों? होप कि आपको पूरा रोड मैप समझ आया होगा। जितनी भी रिएक्शन आप इस तरीके से सीख रहे हो, बैक टू बैक प्रैक्टिस करने से आपको याद हो जाएंगी और आप सीधे ही अपने एग्जाम में कर पाओगे।